चलो जी, मेहमानों की लिस्ट तो पूरी हुई। मेरे 10-15 दोस्त बढ़ जाएंगे भाभी, जरा ख्याल रखना। कोई बात नहीं, तुम अपनी लिस्ट अपने पास ही रखो और अपने मेहमानों को खुद ही बुलाना, मुझे तो और भी बहुत जरूरी काम है। किस बात की तैयारी हो रही है भाई? नैना का बर्थडे है बड़े भैया। पार्टी देने की तैयारी हो रही है? हाँ, क्या पार्टी देना जरूरी है? इससे पहले भी तो हर साल मैं अपने बर्थडे पे पार्टी देती आई हूँ। इससे पहले इतना बुरा वक्त भी इस घर में कभी नहीं आया। मेरे हिसाब से हमें फजूल खर्ची बंद कर देनी चाहिए। फिक्र मत कीजिए बड़े भैया, इस बार पार्टी का खर्च हम लोग देंगे। जानता हूं, लेकिन वो कर्ज देने वाले नहीं जानते जिन्होंने रुपया दिया है। वो तो यही समझेंगे कि हम लोग यहाँ पर ऐश कर रहे हैं और उनका रुपया वापस नहीं लौटाया जा रहा। कर्जदारों के डर की वजह से तो कल को आप ये भी कहेंगे कि हम खाना पीना छोड़ दें, भिखारियों की तरह रहे। मैं इस तरह से नहीं रह सकती बड़े भैया। आप जानते हैं मैं किस खानदान की बेटी हूँ? जानता हूँ, बहुत बड़े खानदान की बेटी हो, लेकिन उस खानदान से पहले इस घर की बड़ी बहू भी हो। घर में अगर कोई मौत हो जाए तो बड़े से बड़ा त्योहार भी हो तो उसे मनाया नहीं जाता। यहाँ किसकी मौत हुई है? इंसानियत और शराफत की। मैं तो यही कहूंगा कि इंसान को चादर देखकर अपने पांव फैलाने चाहिए। ये फिजूल खर्ची बंद कीजिए, बाकी आप लोगों की मर्जी। दूसरों को नसीहत देना कितना आसान है। कर्जा खुद ने लिया है और बचत की पट्टी हमें पढ़ा रहे हैं। अगर बचत का इतना ही ख्याल है तो ये कीमती सिगार छोड़कर बीड़ी क्यों नहीं पीते? रवि। हाँ भाभी। मुझे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए? हाँ, मैंने तुम्हारे बड़े भैया के लिए मंदिर में मन्नत मांगी थी। भाभी, अगर देवी देवता 200 रुपए में किसी की सेहत ठीक करे तो लोग हजारों रुपए डॉक्टर पे क्यों खर्चा करते? बहस मत करो रवि, क्या तुम्हें अपने भैया से प्यार नहीं है? बेवकूफी का नाम प्यार नहीं होता है भाभी। और वैसे तो बड़े भैया ही हमेशा बचत करो की रट लगाए रहते। अभी अभी नैना से कह के गए कि बर्थडे पार्टी मनाने की कोई जरूरत नहीं, और शायद वो ठीक ही कह रहे हैं। भाभी, फिजूल खर्चे की अब हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। रवि। जी भाभी। अब क्या हुआ भाभी? अरे चुप, ये लो। ये क्यों? नैना को जो हार पसंद आया है वो शाम को आ जाना चाहिए, समझे? वाह, भाभी हो तो आप जैसी। ज्योति, ये क्या है? मेरे शादी के जेवर, इसमें से जितनी जरूरत है ले लीजिए। नहीं ज्योति, एक तो तुम्हारी शादी नहीं हो पाई और ऊपर से मैं तुम्हारे गहने ले लूं? नहीं, इस घर की छोटी बहन के जेवर उतारकर मैं अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती। मुझे रुपये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। है तो थारी अपनी, कोई चोरी वोरी की तो ना है? नहीं सेठ जी, चोरी की नहीं है, किसी का दिया हुआ तोहफा है, किसी के अच्छे वक्त की निशानी है। आज उसी पे बुरा वक्त आया है, इसलिए मजबूरन बेच रहा हूं। चलिए ले। विक्की भैया, रवि भैया, क्या हो रहा है ये सब? क्या चाहिए आप लोगों को हमारे बक्से में से? कृष्णा, ज्योति के गहने का। छोटी मालकिन के गहने? हाँ। ओह, कितना अनजान बन रहा है बेचारा।
सीधी तरह से बता दे कि ज्योति के गहने कहाँ छुपाए हैं। कहीं बेचकर तो नहीं चला है? विक्की भैया, आप लोगों को हम पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए। अरे अरे, क्या हम अपने घर में चोरी करेंगे? हाँ छोटी मालकिन, क्या हम चोर दिखाई देते हैं? हाँ, क्या चोरी जैसा नीच और घटिया काम हम कभी कर सकते हैं? तो फिर गहने कहाँ गए? इस घर में और कौन है जो चोरी कर सकता है तुम्हारे सिवा? बस भैया, मुझे अपने गहने चोरी होने का इतना गम नहीं जितना कृष्णा की बेइज्जती का है। ये चेन तुम्हारी है ना ज्योति? ये हमको नहीं पता कि हमारे बक्से में कैसे पहुंची। हम सच कहते हैं। तो तू कहना क्या चाहता है? हम में से किसी ने ये चेन तेरे बक्से में रख दी? ये इस तरह नहीं मानेगा। फोन करके पुलिस को बुलाओ, वो खुद ही कबूल करवा लेगी। तुम ठीक कह रही हो। अरे नहीं नहीं, इस घर में पुलिस नहीं आएगी। छोटी मालकिन ने समझाइए, इस घर में पुलिस आएगी तो इस घर की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। ठहरो, कोई जरूरत नहीं पुलिस को मेरे दरवाजे पर बुलाने की। मगर बड़े भैया, ये रवि, मैं अभी तक मरा नहीं हूं। घर की छोटी मोटी उलझने मैं खुद सुलझा सकता हूं। साहब जी ने डांटिए, अभी का अभी डांटिए। अरे छोटी मालकिन के गहने चोरी हो गए और ये लोग हम पर शक कर रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि वो गहने हम कहीं बेचा है। बाकी के रुपए कहां हैं कृष्णा? क्या क्या पूछा आपने साहब जी? मैं पूछ रहा हूं कि बाकी के रुपए कहां हैं? ये आप पूछ रहे हैं साहब जी अपने कृष्णा से? देखो कृष्णा, गलती हर इंसान से होती है। तुम मुझे सही सही बता दो कि गहने तुमने कहां बेचे, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। अब कहने के लिए बाकी ही क्या है साहब जी? एक छोटा सा सवाल पूछ के आपने बहुत कुछ कह दिया है साहब जी। कृष्णा, बात को आगे मत बढ़ाओ। बात आगे बढ़ चुकी है साहब जी, बात आगे बढ़ चुकी है। अब तो आप पुलिस को ही बुलाइए। वो जब हमें कुत्ते की तरह मार मार के हमसे पूछेगी ना, अब तो हम तभी बताएंगे कि हम गहने कहां बेच कर आए साहब जी। मत कहो मुझे साहब जी। इसी साहब जी की इज्जत आज तुमने मिट्टी में मिला दी। क्या कुछ नहीं किया था मैंने तुम्हारे लिए, उसका मुझे तुमने ये बतला दिया। अरे भैया, ये आप क्या? अरे हट जाओ ज्योति। जिस दिन मेरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई थी और मैं बर्बाद हो गया था, मुझे उतना दुख नहीं हुआ था कृष्णा जितना आज हुआ जब तुमने इस घर में चोरी की है। साहब जी, बचपन में जब हमारे माँ बाप मर गए थे ना और हम अनाथ हो गए थे ना, तब भी हमें इतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख हमें आज हुआ है जब आपने हमें चोर कहा साहब जी। आपने हमें चोर कैसे कहा साहब जी? और ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। दूर हो जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। निकल जा इस घर से। अरे इस घर से ही क्या, इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे। अरे मुंह जनात का क्या है, काट लेंगे अपनी जिंदगी कहीं भी। इतने साल इस घर में बेफिक्री से ये समझकर काट लिए कि साहब जी का हाथ है हमारे सर पर। हमको क्या है परवाह किसी बात की, मगर नहीं, अब हम जान गए कि इस दुनिया में अनाथ का कोई नहीं होता। हम जा रहे हैं साहब जी और इस घर में कभी नहीं आएंगे। अभी निकल जा। दोबारा इस घर की दहलीज में कदम भी रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझ नौकर के लिए अपने दिल को दुख देने की कोई जरूरत नहीं। मैं कदम भी नहीं रखूंगा यहाँ पर, कभी नहीं आऊंगा अभी। भगवान के लिए भैया को गलत मत समझना, उनकी बात का बुरा मत मानना। वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हाँ देखा देखा, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। कृष्णा, ये क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नहीं नहीं, आप हमसे बात मत करो बड़ी मालकिन। क्यों? अरे हम छोटी मालकिन के सारे गहने चुरा के खा चुके हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे नहीं, हम सच बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हम चोर है चोर, और आप भी हमसे बात क्या कर रही हो? आप हमको मारो, मारो हमको। कृष्णा, बड़ी मालकिन, जब विक्की भैया ने हमको चाटा मारा ना, हमको बुरा नहीं लगा। अरे नैना भाभी ने हमको कुत्ता बोला, कुत्ता, हम वो भी सह गए। मगर आज साहब जी ने जब हमको चाटा मारा तो हमें यहाँ नहीं, यहाँ लगा यहाँ। उन्होंने तुम्हें चाटा मारा? हाँ, और सिर्फ चाटा ही नहीं मारा, घर छोड़कर जाने के लिए कहा है। और हम भी यहाँ रहेंगे नहीं, हम जा रहे हैं।
और आप भी सुन लो बड़ी मालकिन, अगर भूले भटके हमने आपके दिल को ठेस पहुंचाई हो ना, तो हमको माफ कर देना। ये क्या सुन रही हूं मैं? आपने कृष्णा पर हाथ उठाया, उसको घर से निकल जाने के लिए कहा। आप क्या समझते हैं हमारा कृष्णा चोरी कर सकता है? अरे अगर भगवान भी जमीन पर उतरकर उसके खिलाफ गवाही देना, तब भी मुझे विश्वास नहीं होगा। आप किसे मान गए? कौन कमबख्त मान गया कि कृष्णा ने चोरी की है? फिर आपने ऐसा क्यों किया? बड़ी सीधी सी बात है, जान के समझने की कोशिश करो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन कृष्णा को कोई कुछ कहता है तो एक तीर सा लग जाता है मेरे दिल में। आज वो तीर पूरी तरह घुस गया है मेरे दिल में, जब लोगों ने उसे चोर का बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने जख्मी दिल को। बड़ी मुश्किल से उठाया ये हाथ मैंने उसे मारने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैंने उससे कहा कि निकल जा घर से। लेकिन जरा ये तो सोचिए, वो जाएगा कहां? दुनिया बहुत बड़ी है जानकी, कहीं ना कहीं चला जाएगा और ठोकरे खाने के बाद संभलना भी आ जाएगा। नहीं, मैं उसे दर दर की ठोकरे खाने के लिए नहीं जाने दूंगी। नहीं जानकी, तुमने अभी तक मेरे भाइयों को पहचाना नहीं है। तुमने ये सोचा नहीं है कि मेरे मर जाने के बाद। ऐसा मत कहिए। हाँ जानकी, मेरे मर जाने के बाद इस घर में उस गरीब की क्या हालत करेंगे ये तुमने सोचा नहीं। अरे वो इस घर में रहकर समझ नहीं सकता, क्योंकि उसके दिल में मैल नहीं है। लेकिन उसे भेजना भी है तो ऐसे ही क्यों? दूसरा तरीका उसकी समझ में नहीं आएगा जानकी, और वो हमारा दामन छोड़ के कभी नहीं जा पाएगा। अरे साहब जी, जिन हाथों से मारा है उन हाथों से आशीर्वाद तो दे दो। अच्छा बड़े मालकिन, कम से कम तुम तो आशीर्वाद दे दो। हम समझ गए कि इस घर से हमारा दाना पानी उठ चुका। अरे बड़ी सीधी सी बात है साहब जी, मगर कृष्णा के समझ में आ जाई है कि गरीब की किस्मत उस पर कुछ दिनों के लिए मेहरबान तो हो सकती है, मगर हमेशा के लिए संवर नहीं सकती। बाजू हटना। वैसे सुनो मेरी बात। कमाल का शहर है, यहाँ कोई बात ही नहीं सुनता। भाई साहब, यहाँ रहने के लिए घर कहाँ मिलेगा? क्या घर? इसमें हंसने की क्या बात है? अरे बांगड़ू, तेरे को बम्बई का टिकट काट के दिला किसने रे? बिना टिकट आया, मेरे पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए। तो फिर सुन, अपन भी जब बम्बई आया था ना, अपन ने भी यही सवाल पूछे था, रहने के वास्ते घर कहीं मिलेगा क्या? 20 साल हो गया, अभी तक जवाब नहीं मिला है। ऐसे ही खड़ा है अपन एक टांग पे। खोपड़ी में नहीं है ना? अरे ये तेरे बाबा की नगरी है क्या? तुम लोग बोरिया बिस्तर उठाकर ये आने से पहले सोचता क्या को नहीं रे? बस करो बस करो। अरे अरे मेरा बक्सा कौन उठा के ले गया? मेरा बक्सा कहाँ गया? अरे बक्से की तरह तू भी गायब हो जाएगा बीड़ू। चला जा, वापस चला जा। देख बीड़ू, अपन तेरे को 10 लाख की बात फोकट में बताएगा क्या? ये जो शहर है ना बम्बई, यहाँ हर आदमी को 3 चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है। क्या? वो देख, रोटी, कपड़ा और मकान।
क्या है बे? हाँ काय को इतना चिल्ला रहा है? गुरु ये वो ये अपुन का पंटर है। क्या बात है बे? भाई साहब वो बक्सा मेरा है। वो स्टेशन पर से चुरा के लेके आया है। उस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, कृष्णा। ए शाने, नाम लिख ला तो क्या होगा रे? अगर तू इस बस्ती में तेरा नाम लिख डालेगा तो ये बस्ती के तेरे बाप की हो जाएंगी। देखिए भाई साहब, आप बाप का चले ये छपरी सुमड़ी में पतली गली काटे देंगे एक रापची। क्या मगर वो बक्सा हमारा। देखिए भाई साहब, वो बक्सा हमारा, हमको दे दीजिए। उसमें हमारी बड़ी कीमती चीज है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हाँ। देख अभी अपना दिमाग को सटके लग गया। भाई साहब हमारी बात भाई साहब, मेरा बक्सा मुझे दे दीजिए। देखो मेरा बक्सा मुझे दे दो भी। ये बंडर चल पेटी ला। चल देखो पेटी उठा। भगवान कसम, घबराओ नहीं भैया, सही हाथों में आके अटके हो। अरे गुरु क्या कर रहे हो? मार मार के नोने का प्रोग्राम बिगाड़ दोगे क्या? और भैया तू भी अपना रास्ता ना, ये गुरु बड़ी उल्टी खोपड़ी का आदमी है। अरे मगर मेरा बक्सा इसने। अरे बक्से को मार गोली और तू गुल हो जा। भैया तेरे बक्से से महंगा है ये खून। जा। देखो भैया, हमने तुम्हारी बड़ी मिन्नतें की, हाथ भी जोड़े, पांव भी पड़े। अब मैं हाथ खोलता हूं। अब तेरे गुरु का प्रोग्राम बिगड़ गया तो सटक रहा है। जाने देने। भगवान कसम भैया, इतना बढ़िया प्रोग्राम दिखाया है, नाम नहीं बताओगे क्या? कृष्णा। लगता है बॉम्बे में नए नए आए हो। और सर छुपाने के लिए छप्पर भी नहीं मिला अभी तक। भूखे भी लगते हो। मतलब ये हुआ कि शरीफ आदमी हो। भैया ये तो बात की बात रही, ये बताओ कि तुम्हारा आगे का क्या प्रोग्राम है? मेरा मतलब जाओगे कहां? जहां पांव ले जाए। ये भी खूब कही। तो भैया ऐसा करो कि पांव को बोलो कि मेरे पीछे पीछे आ जाए, यही बगल में ही है मेरी हवेली। नहीं, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। और फिर जब मेरे अपनों ने मुझे धक्का मार के घर से निकाल दिया, तुमसे तो मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। रिश्ता क्यों नहीं है? रिश्ता है। देख, तू गरीब, मैं गरीब, और भगवान कसम भैया, गरीब का गरीब से तो वो रिश्ता होता है जो भाई का भाई से नहीं होता, बेटे का बाप से नहीं होता। और सच बात तो ये है, भगवान कसम, पहली नजर में दिल में उतर गया है। तो चल आजा आजा आजा।
भाई ये बड़ी दुख भरी कहानी है तेरी। भगवान कसम आंसू टपकवा दिए तूने तो मेरे। तुमने मेरी राम कहानी तो सुन ली, मगर अपने बारे में कुछ नहीं बताया। बंदे का नाम एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट? ये क्या नाम हुआ? भाई ये बंबई शहर में लोग मजबूरी को मजाक बना देते हैं और वही मजाक कभी कभी नाम भी बन जाता है। मैं फिल्म लाइन में प्रोडक्शन मैनेजरी करता हूं और आर्टिस्टों को एयरपोर्ट छोड़ने और लेने जाता हूं। आर्टिस्टों को? यानी कि हीरो हीरोइन को भी? सबको। अमिताभ बच्चन से असरानी और श्रीदेवी से अरुणा ईरानी, सबको हजारों बार प्लेन में छोड़ने गया और लेने गया, पर कसम से मेरा अभी तक प्लेन में बैठने का प्रोग्राम नहीं बना। यार मुझे एक बार अमिताभ बच्चन से जरूर मिलाना है। ये अब तू मेरे पास आया है तो तेरा ये प्रोग्राम भी फिट करा ही देंगे। अच्छा तुम यहाँ अकेले रहते हो, कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा? है, क्यों नहीं है। एक दूर का चाचा है और एक मुंह बोली भाभी। दूर का चाचा मुझसे दूर ही रहता है और मुंह बोली भाभी कभी मुझे मुंह नहीं लगाती। एक बात तू बता, हाँ? इस बक्से में ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए तू लड़ने मरने को तैयार हो गया था? बताओ। ये है वो कीमती चीज? हाँ, ये मेरे साहब जी की तस्वीर है। अच्छा, तो ये उस महापुरुष की तस्वीर है जिसने तुम पर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से धक्के देकर बाहर कर दिया था? नहीं, ये उस देवता की तस्वीर है जिसने एक 5 साल के बेसहारा और अनाथ बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। भैया तू किस मिट्टी का बना? इस आदमी के लिए तेरे दिल में आज भी उतनी इज्जत है? दोस्त, भगवान तो हमेशा भगवान ही रहता है, उसकी हर हाल में पूजा की जाती है, चाहे वो अपने भक्त को सुख दे या दुख। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं अपने साहब जी की तस्वीर तुम्हारे भगवान के बगल में लगा दूं? वाह भैया वाह। जा। साहब जी, बहुत याद आती है आपकी, बहुत याद आती। कौन ख्याल रखता होगा आपका? अरे हाँ, भाभी माँ है ना, छोटी मालकिन है, वो ख्याल रख लेंगे आपका। मैं नहीं आऊंगा सब, मैं नहीं आऊंगा। बड़ी सीधी सी बात है ज्योति, मैं सारा दिन आराम से घर में बैठता हूँ तो काम करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। नहीं बड़े भैया, हमने अपना सब कुछ खो दिया है, बस एक आप ही तो बचे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, किसके सहारे जिएंगे? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि एक ही माँ के कोख से जन्म लिया है, कितना फर्क है तेरे और तेरे भाइयों में। हाँ, यही फर्क होता है अपने और बेगानों में। कई अपने बेगाने हो जाते हैं और कई बेगाने अपने हो जाते हैं, जैसा हमारा कृष्णा। पता नहीं बेचारा कहाँ होगा। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं यहां पर तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। तो ये बात है। इसे अपनी जेब में रख ले पिशार। अब मैं ये ताला तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा। ये ले।
ओह भैये, ओह मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तू कहे तो तेरे को डॉक्टर के यहाँ भी ले चलता हूँ, पर भैये कसम से तू ये सपने देखने का प्रोग्राम बंद कर दे, वरना एक दिन तेरी ये चीख मेरी जान ले लेगी। ओह देख देख भैये, ये दिल की धड़कन है या ट्रेन का इंजन। ओह माफ करना एयरपोर्ट यार, मगर नहीं भैया, आज तेरे को बताना ही पड़ेगा कि तेरा प्रॉब्लम क्या है। ये सपने क्यों देखता है तू? एक बेकार आदमी सपनों की सिवा देख भी क्या सकता है। जब तक मेरे सपने सच नहीं होंगे ना, ये सपने मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ओ, इसका मतलब तेरे को नौकरी दिलवानी ही पड़ेगी। चल भैया, आज ही अपने प्रोड्यूसर से तेरा प्रोग्राम फिट करवाता हूँ और तुझे स्पॉट बॉय की नौकरी दिलवा देता हूँ। पिले पिले जरा मेरी चाय पिले, ना कोई धर्म है ना कास्ट, मेरा नाम है सुपर फास्ट फास्ट फास्ट। शाबाश पिले पिले जरा मेरी। प्रोग्राम फिट है तेरा? फिट कैसे नहीं होगा? मेरी सपने हरामखोर, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। मैंने तुझे प्यार से गले लगाया और तूने मेरे विश्वास का गला घोट दिया। यह बता दिया तूने मुझे मेरे एहसानों का। खबरदार जो आज के बाद ये मनुष्य सूरत मुझे दिखाई तो चला जा, निकल जाए यहाँ से। मालिक, मुझे इस बात का दुख नहीं कि सारे गांव वालों ने मुझे गलत समझा। मुझे इस बात का दुख है कि आप भी मुझे समझ नहीं पाए। चलता हूं। ये क्या किया आपने? जिसे सारी जिंदगी प्यार करते रहे उसी को घर से निकाल दिया। क्यों क्यों ऐसा किया आपने? इसलिए मैं उसे बहुत प्यार करता हूं और जिसे इंसान बहुत प्यार करता है उसकी भलाई के लिए कभी कभी उसके साथ नफरत का नाटक भी खेलना पड़ता है। तुम्हें बताओ, हमारे पास जो बचे ही क्या है? गरीबी, दुख दर्द, तकलीफें। मैं नहीं चाहता था कि वो भी हमारे साथ अच्छी जिंदगी जिए। अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है, पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। मैं कैसे देख सकता था कि हमारे अभाव की आग उसकी जिंदगी में जल जाए, उसकी जिंदगी में जल जाए। हम समझ गए कि साहब जी ने हमसे नाटक किया था। वो चाटा नाटक था। साहब जी तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। साहब जी तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। कृष्णा, डॉक्टर का क्या बिगड़ता है? वो तो कहकर चले गए कि बड़े भैया को अस्पताल में दाखिल करवा दो, लेकिन फीस तो हम लोगों को भरनी पड़ेगी ना। हमारे पास कौन सा रुपयों का पेड़ लगा है जो जाकर तोड़ लाएंगे? भाई लेकिन इलाज करवाना भी तो पड़ेगा। नहीं, उन्हें किसी ना किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाना जरूरी है। लेकिन ये तो जरूरी नहीं कि अस्पताल प्राइवेट ही हो। भाभी ठीक कह रही हैं भैया, बड़े भैया को किसी खैराती अस्पताल में दाखिल करे देते हैं। हाँ, मतलब तो इलाज से ही है। वहां पर भी तो लोगों का इलाज होता ही है। आप लोग बड़े भैया के लिए परेशान मत होइए। मेरे होते हुए ये नौबत कभी नहीं आएगी। तुम दुनिया को ये बताना चाहती हो कि हमें बड़े भैया की कोई परवाह नहीं, सिर्फ तुम ही हो जो उनका ख्याल रखती हो। सेनो की मामूली सी नौकरी करके 4 पैसे क्या कमाने लग गई तुम्हारी बहन? दिमाग ही आसमान पे चढ़ गया है। ज्योति, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि आखिर तुमने ये जलील नौकरी करके हमारे खानदान के नाम पे बट्टा क्यों लगा? मेरे नौकरी करने से खानदान की इज्जत चली गई भैया, और आप लोग बड़े भैया का इलाज खैराती अस्पताल में करवाना चाहते हैं। ये बात खानदान का नाम रोशन करेगी। ज्योति, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। हद से आगे बढ़ना मैंने आप लोगों से ही सीखा है भाभी। जब किसी और ने मेरे गहने चोरी किए और उसका इल्जाम कृष्णा पर लगाया गया, उस वक्त ये हद कहाँ थी? बड़े भैया पर कीमती सिगार पीने का ताना दिया गया, उस वक्त ये हद कहाँ थी? जब गारंटी के पेपर्स पर दस्तखत नहीं हुए और बड़े भैया को अपनी मनपसंद कार दे देनी पड़ी, उस वक्त ये हद कहाँ थी? इस घर से दौलत क्या गई,
आप लोगों के दिलों से बड़े भैया के लिए प्यार और इज्जत ही चली गई। आज उनका बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है और आप लोग मौज की जिंदगी जी रहे हैं। आप लोगों की बेरुखी एक एक पल उन्हें मौत की ओर घसीट कर ले जा रही है। आज वो यही सोचते हैं कि आप जैसे मक्कार और फरेबी भाइयों के बजाय उनका एक अकेला कृष्णा होगा। शाबाश रवि, शाबाश। बहुत अच्छा किया तुमने। अपनी छोटी बहन पर हाथ उठाकर तूने अपने बड़प्पन का सबूत दिया रे। ज्योति, बड़ी सीधी सी बात है। इतने सालों से जिस भाई के हाथों पर तू राखी बांधती चली आ रही है ना, इस थप्पड़ को उस भाई की तरफ से उन राखियों का नजराना समझना तुम। अरे कमबख्त, तुझे शर्म ना आई? आज तक जिस बहन की तरफ मैंने घूर के भी नहीं देखा, तूने मेरी उस मासूम बहन पर हाथ उठाया। कोई भी भाई अपनी खुशी से छोटी बहन पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन जब छोटी बहन बड़े भाई का लिहाज भूल जाए तो उसे तमीज सिखाने के लिए हाथ उठाना जरूरी हो जाता है। नहीं, उसने कोई बदतमीजी नहीं की है। उसने तो सिर्फ तुम लोगों को आईना दिखाया है। तुम लोग अपनी शक्ल देखकर इतना चिढ़ जाओगे, उस बेचारी को क्या मालूम था। तंज के तीर मारने से तो अच्छा होगा कि आप अपनी बात साफ साफ कह दें। अगर आपको हमसे इतनी नफरत है तो आज तक हमसे रिश्ता क्यों जोड़ा है? इसलिए कि तुम्हारी मरती हुई माँ को इन्होंने वचन दिया था कि उसके बच्चों की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगी। अगर ये जानते नहीं थे कि वही बच्चे एक दिन उन्हें खून के आंसू रुलाएंगे। अरे इन्होंने क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए, इतनी जल्दी भूल गए। भूल आप रही हैं भाभी। 13,000 की वो रकम जिसे बिजनेस में लगाकर इन्होंने तरक्की पाई थी, वो 13,000 इन्हें एक झोपड़ा बेचने के बाद मिले थे। और वो झोपड़ा इनका नहीं, हमारी माँ का था। इन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी किया वो एहसान नहीं, इनका फर्ज था। बुरा मत मानिए भाभी, वैसे भी ये लोग जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इस घर के लिए कर रहे हैं। 2 वक्त का खाना तो आप लोग खा लेते हैं, लेकिन कभी ये सोचा है वो खाना किन के रुपयों से आता है? जितना हमसे हो सकता है हम उतना कर रहे हैं भाभी, मगर बड़े भैया हमारा सुकून तो न छीने। मैं तुम लोगों से कुछ छीनना नहीं चाहता, लेकिन आज सिर्फ एक हक छीन रहा हूं। जानकी, इन दोनों में से मेरी चिता में कोई आग नहीं लगाएगा। वैसे भी ये हक हमारा नहीं बड़े भैया, औलाद का होता है। मगर अफसोस भाभी माँ की कोई औलाद ही नहीं। और फिर आप हमारे जो भी हैं, मगर है तो सौतेले भाई।